आज उनकी कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। सन 1983 में आर्थर को हार्ट अटैक होता है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और हार्ट सर्जरी के दौरान उन्हें जो ब्लड चढ़ाया जाता है वो किसी HIV पॉजिटिव इंसान का होता है। इसकी वजह से आर्थर को एड्स की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, आर्थर एक करेजियस पर्सनालिटी के मालिक थे। वो घबराए नहीं और ना ही उन्होंने इस बीमारी को छुपाने का प्रयास किया। दोस्तों, हम इंसानों की भी अजीब कहानी है। जब हम परेशान होते हैं, हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, तो हमको लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। और जब यही परेशानी, यही मुसीबत किसी दूसरे इंसान पर आती है, तो हम कहने लग जाते हैं कि उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है। आपने कुछ लोग ऐसे जरूर देखे होंगे जिनको हर किसी से शिकायत है। उनको अपनी जिंदगी से शिकायत है, अपने आसपास मौजूद लोगों से शिकायत है, अपने रिश्तेदारों से शिकायत है और यहाँ तक कि उनको भगवान से भी शिकायत है। हम जो चाहते हैं उसको हासिल कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हमने बहुत मेहनत की और वो हमारी मेहनत रंग लाई, जिसकी वजह से आज हम सफल हुए। और अगर किसी वजह से वो नहीं कर पाते हैं जो हमने चाहा होता है, तो हमको लगता है कि शायद भगवान को ही मंजूर नहीं था। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जो हमेशा के लिए आपकी सोच बदल देगी। आप आज से ही दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दोगे। इसके बाद आप किसी से ये नहीं कहोगे कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया या मेरे साथ जो भी गलत हुआ है वो भगवान की मर्जी थी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, बेवकूफ लोग गलती करके उसको छुपाते हैं और उसका ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उससे सीख लेते हैं और फिर कभी जीवन भर वो गलती को दोबारा नहीं दोहराते हैं। आज की वीडियो आपका सोच और आपका नजरिया बदल देगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक आपको ये महसूस हो जाएगा कि आपने अपनी जिंदगी में 4 या 5 मिनट वेस्ट नहीं किए, बल्कि कुछ न कुछ सीखा ही है। दोस्तों, ये कहानी है आर्थर एश की। आर्थर एश 19 के दशक के अमेरिकन टेनिस प्लेयर थे। आर्थर एकमात्र ऐसे अश्वेत अमेरिकी थे जिन्होंने US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन कप तीनों ही ट्रॉफीज को जीत रखा था। आर्थर अपने आप में एक लीजेंड थे। आर्थर अपने दौर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थी और आज उनकी कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। सन 1983 में आर्थर को हार्ट अटैक होता है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और हार्ट सर्जरी के दौरान उन्हें जो ब्लड चढ़ाया जाता है वो किसी HIV पॉजिटिव इंसान का होता है। इसकी वजह से आर्थर को एड्स की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, आर्थर एक करेजियस पर्सनालिटी के मालिक थे। वो घबराए नहीं और ना ही उन्होंने इस बीमारी को छुपाने का प्रयास किया। साल 1992 में उन्होंने अपनी एड्स की बीमारी को सार्वजनिक कर दिया। इस बात से सारी दुनिया में उनके चाहने वालों में एक हलचल सी मच गई। आर्थर बताते हैं कि एक दिन उनके एक फैन ने उन्हें एक लेटर लिखा और उससे पूछा कि भगवान ने इतनी बुरी बीमारी देने के लिए आपको ही क्यों चुना। इस सवाल का जवाब देते हुए आर्थर ने लिखा कि इस दुनिया में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। उनमें से 50 लाख बच्चे प्रोफेशनल टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें से 5 लाख ही प्रोफेशनल टेनिस की अच्छी ट्रेनिंग ले पाते हैं। उसके बाद भी उसमें से 50,000 ही प्रोफेशनल टेनिस कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। इसमें से 5,000 ग्रैंड स्लैम तक जाते हैं और फिर 50 विंबलडन तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद 4 लोग सेमीफाइनल में आते हैं और 2 लोग फाइनल खेलते हैं। आर्थर कहते हैं कि जिस वक्त मैंने फाइनल जीता और इस विनिंग ट्रॉफी को अपने हाथ में पकड़ा, तो मैंने उस वक्त कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मैं ही क्यों। और आज जब मुझे ये बीमारी है, तो आज भी मुझे भगवान से ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं ही क्यों। 1992 में वो अपनी बीमारी को सार्वजनिक करने के बाद आर्थर लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करने लगे। और 6 फरवरी 1993 में आर्थर ने अंतिम सांस ली और इस तरह आर्थर की कहानी खत्म हुई। दोस्तों, आर्थर अपने करियर के टाइम में टेनिस प्लेयर्स के लिए प्रेरणा रहे। एड्स की बीमारी के बाद लोगों को जागरूक करके एड्स से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा रहे और अंत में अपनी मौत के बाद कमिंग जनरेशंस के लिए उनका जीवन प्रेरणादायक है। दोस्तों, आर्थर की जिंदगी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो जिंदगी को खुलकर जियो, और जब कुछ बुरा चल रहा हो तो खुद को एनालाइज करो और सोचो कि कहीं आपके गलत डिसीजंस ने आपको पीछे तो नहीं ढकेल दिया है। अपने डिसीजंस को बदलो, मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक वो सब हासिल न कर लो जो तुम करना चाहते हो। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो, लेकिन यकीन मानो कोई ऐसा भी होगा जिसको तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने की तमन्ना होगी। दोस्तों, अगर दौलत होना ही किसी इंसान को खुशी दे सकता तो सड़कों पर अमीर नाचते हुए मिलते, लेकिन ये काम सिर्फ गरीब बच्चे ही कर पाते हैं। अगर पावर होना ही काफी होता तो VIPs अकेले बिना कार्ड के चलते, लेकिन ये काम सिर्फ आम आदमी ही कर सकते हैं। अगर खूबसूरती और शोहरत से ही आइडियल रिलेशनशिप्स बनते तो सेलिब्रिटीज की शादियां ही बेस्ट होती, लेकिन अक्सर दोस्त ऐसा होता नहीं है। और लास्ट में आर्थर कहते हैं कि सिंपल रहो, खुश रहो और हमेशा सबको प्यार दो।